आज तुम कहते हो कि वालिदैन की मौजूदगी की वजह से तुम्हारे घर की प्राइवेसी में प्रॉब्लम आती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो ठीक है भाई, उनको निकाल दो घर से। लेकिन निकालने से पहले चंद चीज़ें तो उनकी वापस कर दो उनको। जी हाँ, खुद को आईने के सामने खड़ा करके ज़रा गौर से देखो तो सही। अपनी आंखों को देखो, अपने चेहरे की, अपने जिस्म की रंगत को देखो, अपने जिस्म के एक एक बाल पे गौर करो, अपने जिस्म में दौड़ते हुए खून पर गौर करो, अपनी सोच, अपना शऊर, अपनी अकल, सब चीज़ पे गौर करो। तुम्हें पता चलेगा ये या तो विरासत में तुम्हारे बाप से तुम्हारे हिस्से में आई है या तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे हिस्से में आई है। तो ये सारी चीज़ें उनको लुटा दो, तुम देखोगे तुम्हारे पास बचता क्या है। जो कुछ तुम्हारा है वो लेके इनको निकाल दो घर से। अरे वो नन्हे मासूम हाथ जिन्होंने वालिदैन की उंगली थाम के चलना सीखा, आज इतने ताकतवर कैसे हो गए कि वो वालिदैन को धक्का देके घर से निकाल सके। अरे ये वो हस्तियां हैं जिनकी जिंदगी तो तब ही खत्म हो गई थी, अपनी जिंदगी, जब तुम इस दुनिया में आए थे। उसके बाद तो ये तुम्हारी जिंदगी जीते रहे हैं, तुम्हारी खुशियों में खुश होते रहे, तुम्हारी परेशानियों में परेशान होते रहे, तुम्हें बढ़ता चलता हंसता देख के इनकी धड़कन, इनकी सांसें चलती रही। और आज तुम कहते हो इनकी मौजूदगी से तुम्हारे घर का माहौल डिस्टर्ब होता है। अरे आज पाकिस्तान की हुकूमत ने ये जो कानून पास हुआ है कि वालिदैन को घर से निकालने का, ये 1 साल कैद और ये जुर्माना, तो हुकूमत तो मुबारकबाद की मुस्तहक है। लेकिन ये कौम अफसोस की मुस्तहिक है कि जहाँ इतने पाकीज़ा, इतने अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे आला मर्तबा रिश्ते के तकद्दुस को कायम रखने के लिए कानून साजी की ज़रूरत पड़ी है। ये मकाम अफसोस है। खुदारा अपनी ज़िंदगियों में अपने वालिदैन की आंखों में आंसू का सबब न बने।